बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुशफ़ीक़ ऑनलाइन ट्रेनिंग स्कूल की तरफ से आपको खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों, आज हम अडोबी फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे इरेज़र टूल के मतलब। दोस्तों, बेसिकली इरेज़र टूल क्या होता है, ये किस काम आता है, किसी भी चीज़ को रिमूव करना या किसी भी चीज़ किसी दूसरे पार्टिकल को रिमूव करने को इरेज़ कहते हैं, और इसमें जो टूल इस्तेमाल होता है उसका नाम इरेज़र है। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले हंस पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर मैं इस इरेज पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पर इसने ये इरेज कोई भी चीज़ है उसको अब इरेज कर देते हैं, और ये जैसे इसको इरेज करेगा तो ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ से रिमूव होती जाएंगी और इसकी बैकग्राउंड जो है वो वाइट होती जाएगी। हमने क्या करना है, हमने अगर इसकी बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करनी है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ड्रॉप बैकग्राउंड इरेजर टूल। इस पर क्लिक करेंगे। मैं इससे पहले इन तमाम को बैकग्राउंड करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर इसका पिक्सल साइज़ जो है वो मैं बड़ा करता हूँ। मैं यहाँ पर 200 कर देता हूँ। मैंने जैसे 200 पिक्सल साइज़ किया तो यहाँ पर मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने तमाम चीज़ें जो है वो रिमूव करा है। इसका साइज़ मैं मज़ीद बड़ा कर देता हूँ। 200 के बजाय मैं इसको 300 करता हूँ। जैसे मैंने 300 किया तो आपने देखे इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो चुका है। इसमें आपने एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पर इसका जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर प्लस का आइकन है, वो इसका साइज़ जो है वो ये काफ़ी सारा आपको फील होगा। मैंने जैसे ही आप देखिए यहाँ पर इसको मैंने रिमूव किया, जैसे मैं रिमूव कर रहा हूँ तो जो हमने इसकी फर्स्ट सिलेक्शन वाली ऑप्शन थी वही को ये रिमूव करा है, उसी को दूसरे को ये रिमूव नहीं करा। अभी अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको किया तो ये इस तमाम को रिमूव करना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पर जैसे ही करना जा रहा हूँ तो जो ये प्लस का निशान है इसको जहाँ जहाँ मैं लेके जाऊँगा ये वहाँ वहाँ से इसको रिमूव करेगा। अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो मैं 400 करता हूँ, 400 किया तो अब देखिए यहाँ पर मैं इसको सिर्फ इसी को रिमूव कर रहा है जहाँ जहाँ पर प्लस का निशान जा रहा है। तो आपने ये चीज़ नोट की। अब मैं इसको दोबारा से बैकग्राउंड पे चला जाता हूँ, तो मैं अब देखें यहाँ पर मैंने इसको बैकग्राउंड पे आ गया, बैक पे आ गया, मैंने फुल बैक चला गया। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है, ये दो ड्रॉपर हैं, ये सैम्पलिंग वंस है और ये सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्विच है। तो इनका क्या मकसद है, मैं इस सेकंड वाले ऑप्शन को ले लेता हूँ, सैम्पलिंग वन। इसको मैंने क्लिक किया तो अब देखिए यहाँ पर सिर्फ उसी को रिमूव कर रहा है जहाँ पर सेंटर पॉइंट अवेलेबल है। बाकी को जो पूरा रिमूव नहीं कर रहा, उसके साथ साथ वो जो हल्का हल्का सा उसको रिमूव कर रहा है, लेकिन मज़ीद नहीं कर रहा। तो मैं इसको बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ, बैक मैंने किया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर इसको रिमूव करने के बाद इसके साथ ही इसके हल्का हल्का इसको साथ वाली फाइल को भी रिमूव करना शुरू कर दिया। बाकी मज़ीद रिमूव नहीं करा, जहाँ पर इसका प्लस का आइकन मौजूद है सिर्फ उसी एरिया को रिमूव करा है। मैं इसको बैक करता हूँ, उसके बाद आप जाते हैं जी इस लाइन पे, सैम्पल बैकग्राउंड स्विच पे। तो मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये इसको बैकग्राउंड पे लेके जा रहा है, लेकिन वो अभी इसलिए नहीं लेके जा रहा है कि इसको हम जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे वो वैसे वैसे ही इसको रिमूव करता जाएगा। आप देख सकते हैं मैं पॉइंटर को थोड़ा सा नीचे भी ला रहा हूँ, लेकिन वो उसको रिमूव नहीं कर रहा। जहाँ जहाँ पर मैं सिर्फ सेंटर पॉइंट अवेलेबल है वहाँ वहाँ इसको वो रिमूव कर रहा है, और जो सिलेक्शन हमने फर्स्ट वाली की थी सिर्फ उसी को रिमूव कर रहा है, दूसरी किसी भी सिलेक्शन को रिमूव नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हैं ये वाली इसमें आप इसने बना दिया है जी, इसमें क्लाउड भी बना दिए हैं, तमाम चीज़ें बना दी हैं। ये हो गया क्लियर। अभी प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर, तो यहाँ पर इस पे चेक लगाने का मकसद ये है, अगर आपका जो मेन कलर जो फ्रंट पे कलर है उसको आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं, यानी कि उसको वो रिमूव नहीं करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये इसको रिमूव नहीं कर रहा। मैं इसको जैसे ही यहाँ से मूव कर रहा हूँ वो इसको रिमूव नहीं कर रहा जो मेरे बेन में, लेकिन बैकग्राउंड कलर को वो रिमूव करेगा। अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो वो फ्रंट वाले को भी रिमूव करना शुरू कर देगा, लेकिन वो उस वक्त में है जब आप फर्स्ट ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद इसको ड्रॉप डाउन करें तो मैं इसका नेक्स्ट ऑप्शन है मैजिक इरेजर टूल। तो आपने देखा होगा दोस्तों यहाँ पर ये जो आप कह रहे हैं कि ये सिंपल हम इसको यूज़ कर रहे हैं इरेज टूल को, ये बहुत ही सिंपल है। मैं कोई कलर ले लेता हूँ ब्रश के साथ में, यहाँ पर ब्रश के साथ कोई भी चीज़ यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसका मैंने साइज़ जो है ब्रश का साइज़ वो बड़ा कर दिया है।
सिंपल हार्डनेस में इसको 100% करता हूँ। तो यहाँ पर अब देखें ये मैंने कर दिया। अभी मैं इसको अरेज टूल को यूज़ करता हूँ। मैंने अरेज टूल का इस्तेमाल किया तो यहाँ पर सिर्फ इसी को वो रिमूव कर रहा है, यानी कि कोई भी चीज़ जो है आप रिमूव करना चाहें वो भी उसको रिमूव कर सकता है। अरेजर टूल का ये इस्तेमाल है। ये तो था हमारा एक इस्तेमाल। अभी इसको मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको फुल बैकग्राउंड पे ले जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा ये कि ये अरेज टूल किसके लिए इस्तेमाल होता है, कोई भी चीज़ आप रिमूव करना चाहे तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। अभी हम क्या करते हैं, ये हम इसकी नेक्स्ट कमांड जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करके रखता हूँ, देखें बैकग्राउंड इरेजर टूल। तो ये सेकंड ऑप्शन है, इसके साथ इसकी की भी लिखी हुई है शॉर्टकट की, जिसका मकसद है जी ई। तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट में जो प्लस का निशान है वो मौजूद है, और उसका जितना सर वहाँ तक ये पॉइंटर जो है उसको रिमूव करेगा। आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अब देखें इसने सिर्फ वही एरिया रिमूव किया जहाँ जहाँ पर इसका कर्सर जो है प्लस का निशान वो मौजूद है, उतने एरिया को ये रिमूव कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यहाँ पर रिमूव कर रहा है, लेकिन उसके साथ वाला एरिया जो है वो रिमूव नहीं कर रहा। दोस्त ये समझेंगे कि जी ये बहुत टफ काम है, इसको आसानी के साथ हम नहीं कर सकते। तो मैं इससे भी ज़्यादा आसान जो है वो तरीकाकार आपको बताता हूँ, उसका आप कहेंगे कि ये मुश्किल है, वो इससे भी आसान है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसने ये तो रिमूव कर दिया। अच्छा, इसमें हम बैकग्राउंड पे कुछ चीज़ ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम सपोज करते हैं इसका जो बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करते हैं, मीन्स के वो रिमूव कर लिया। बैकग्राउंड पे हम जो उसका है वो चेंज करते हैं। मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ तो अब देखें ये यहाँ से मूव हो रहा है सारे का सारा। तो यहाँ पर से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। तो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर आगे ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इसको मैं यहाँ पर नीचे लेके आता हूँ। तो जैसे मैं इसको नीचे लेके आया तो अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, सेलेक्ट किया, उसका जो स्काई है वो ले रहा हूँ और ये चीज़ें हो गई। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की, ये इसके जो इरेज के निशान हैं वो आ रहे हैं। तो हम इसको कैसे रिमूव करेंगे, तो मैं इसको अनचेक करता हूँ। तो अनचेक करने के बाद इसको हम निशान जो है वो ऐसे तो हमें सही तरह नज़र नहीं आएंगे, तो हम इसको रिमूव कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें नेक्स्ट जो टूल है वो इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये पूरी फाइल जो है यहाँ पर मौजूद हो चुकी, मतलब कि मेरी जो पिक्चर है वो पूरी यहाँ पर आ गई है। मैं यहाँ पर इसकी बैकग्राउंड मैजिक इरेजर टूल, जहाँ पर आपने पहले मैजिक टूल का आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर इसको सिलेक्शन पे क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक विन टूल ये पढ़े थे, और इसमें हम मैजिक इरेजर टूल के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो हम तरीकाकार तकरीबन सेम ही है, लेकिन इसको हम किसी दूसरे अंदाज में करेंगे। यहाँ पर मैंने जैसे सिलेक्ट किया तो इसने जितना एरिया उसके साथ रिलेटिव था वो उसने इसको रिमूव कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें आपने सिंपल आप कर सकते हैं। तो जितना जितना एरिया इसको चाहिए होगा, यानी जितने जितने एरिया के साथ ये मैच होता होगा तो उसको वो रिमूव कर देगी जहाँ जहाँ पर आप रेज इस्तेमाल करेंगे। इसको दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो इसको लेयर को नीचे, तो आप देख सकते हैं जी कि ये चीज़ें इसने यहाँ पर शो करवा दिया। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की, ये वाला एरिया जो है यहाँ पर ये शो हो रहा है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो इसको हम सिलेक्शन से दोबारा से कर सकते हैं। मैं इसको अनचेक करता हूँ और या फिर इसको मैं बैकग्राउंड पे चले जाता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी कि आपने ऊपर ये दो चीज़ें देखी होंगी, ऑटो सेलेक्ट, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। और जैसे ही मैं इसको मैजिक इरेज टूल का इस्तेमाल करता हूँ तो अब देखें यहाँ पर कंटेजियस, सिंपल आल लेयर, ओपेसिटी। मैं कंटेजियस को अनचेक करता हूँ तो अब यहाँ पर देखें जो जितना भी एरिया सेलेक्ट हो रहा था, जैसे हमने पहले मैजिक सिलेक्शन टूल में पढ़ा था, वैसे ही ये करेगा कि यानी कि उसके साथ मिलता जुलता जो भी एरिया है उसको सारे को सिलेक्ट करेगा और ये आपका जो एरिया जो है वो क्लियर कर देगा। तो हमने इसको कंटेजियस को अनचेक करना है, चेक लगाना है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जितना एरिया उसके साथ मैच हो रहा था उसको उसने सेलेक्ट एंटी एरियास। यहाँ पर आपने देखा होगा एंटी एरियास। अब हम एंटी एरियास पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए जितना जितना एरिया उसके साथ सेलेक्ट हो रहा है तो वो इस पर उसको रिमूव कर रहा है। यहाँ पर ये देखें, तो मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और एंटी एरियास को चेक करता हूँ। तो यहाँ पर इसने एज इट इज़ ही किया। अच्छा, इसका टॉलरेंस जो है वो मैं 40
पे करता हूँ या फिर आप 50 पे कर दें। जैसे मैं 50 पे करता हूँ तो अब देखें यहाँ पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंदाज से ये मिलता जुलता एरिया जो है वो रिमूव करेगा। तो इसके बाद मैं दोबारा से इसको चेक करता हूँ। मैंने इस फाइल को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसको मैं डाउन पे लेके आता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें ये इसने इसका एरिया जो है वो शो करवा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने रेज़र टूल को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने रेज़र टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप अरेज के साथ किसी भी चीज़ को रिमूव कर सकते हैं, बैकग्राउंड को अरेज कर सकते हैं और मैजिक टूल रेज़र टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर ऑल लेयर्स पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कंडेरियस भी रखते हैं, एंडीलियस भी आप कर सकते हैं। तो इसका टॉलरेंस जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।